हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आज बड़े बुझे हुए मन से मैं ये ख़ास तौर से एपिसोड कर रहा हूं। आज मुझे व्यवस्था के ऊपर से विश्वास ख़त्म हो गया है। देश के राजनेताओं से विश्वास ख़त्म हो गया है। देश के जो कर्णधार हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, उनके ऊपर से विश्वास ख़त्म हो गया है। ऐसे लगता है सांसें घुट रही हैं और जीने के लिए कुछ भी यहाँ पर हमारे सामने नहीं है। एक ऐसे तंत्र के अंदर आ गए हैं जहाँ पर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ये वो देश है जहाँ पर आपको दो चेहरे नज़र आते हैं। एक तरफ आपके उत्सव हो रहे हैं, आईपीएल का उत्सव, चुनाव की रैलियों का उत्सव, रोड शोज़ का उत्सव, कुंभ मेले का उत्सव, तमाशे चल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और दूसरी साइड में शहरों के अंदर, गांव के अंदर लाशों की कतारें हो रही हैं। नहीं समझ आता कि ये आईपीएल और चुनावों के लोकतंत्र का उत्सव है, ये मौत का उत्सव है। कौन सा उत्सव है ये? पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपदा अवसर है। हाँ, ये इस आपदा को आपदा मत लीजिए, ये अवसर है। लेकिन ये आपदा अवसरवादिता में कब चेंज हो गई नहीं पता लगा। इस लेवल की अवसरवादिता चेंज हो गई कि नहीं पता चला। हम देखते रह गए, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मुट्ठी में से रेत की तरह ज़िंदगी खिसक गई। मौत सामने नाच रही है। जिस घर में जाके देखो, जिस मोहल्ले में जाके देखो। एक साल बाद भी पिछले साल सरकार को माफ़ किया जा सकता था जब वो कहते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तैयारियां चाहिए। और एक साल बाद हमारी जो कंडीशन है फिर वही है। वो इंडिया टुडे ने एक लेख लिखा कि घुटती सांसों का उत्सव, मरती हुई सांसों का उत्सव, जहाँ पे जान निकल रही है उसका उत्सव ये सरकार मना रही है। ये कैसा उत्सव है कि इतने में जब हमें सांस लेना मुश्किल है, हमारे सामने मौतें नाच रही हैं, डेड बॉडीज़ को इज्जत नहीं मिलती है। सड़कों पे ऊपर डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, उनको 24-24, 36-36 घंटे क्रीमेशन ग्राउंड में या तो जलाने या दफनाने का जगह ही नहीं मिलती है। और उसके अंदर प्रधानमंत्री 17 अप्रैल की नाइट को 4-5 घंटे की ऑफिशियल के साथ मीटिंग लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना सीरियस हूँ इस देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति। और ये सीरियसनेस अगले दिन हवा हो जाती है 18 अप्रैल को, जब वो उठ के फिर से वेस्ट बंगाल चले जाते हैं और वहाँ पे आसनसोल के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं, दीदी तुम्हारे 15 दिन और रह गए हैं। कौन सी नैतिकता है, कौन सी नीति है, कौन सी मोरालिटी है जिसके अंतर्गत एक प्रधानमंत्री उठता है और फिर से चुनाव के अंदर चला जाता है और सामने जब लोगों को कहा जाता है कि अब घरों से बाहर मत निकलिए। कौन सी नैतिकता है प्रधानमंत्री जी, कौन सी नैतिकता है? सवाल तो बनता है, कम से कम देश के नागरिक होने के नाते सवाल तो करेंगे। आज बुज़ुर्ग हो गए हैं, 64 की एज हो गई है, सवाल तो करेंगे कम से कम, क्योंकि 73 सालों में राजनीति का इतना नंगा नाच नहीं देखा, इतना घिनौना और नीच नाच नहीं देखा हमने कि इस ढंग से, जहां सत्ता आपके लिए सबसे बड़ी हो जाती है। इस देश में सत्ता के लिए सारी पार्टियां शामिल हैं, एक नहीं। और वो जाती हैं वहाँ, मास्क नहीं पहनती, आम इंसान को पकड़ के 1000 रुपये का फ़ाइन लगा दिया जाता है। लेकिन जब आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं देते, रेमडेसिविर नहीं देते, बेड नहीं देते, तो कौन सा फ़ाइन मारा जाए आपके ऊपर, क्या किया जाए? अब ये कहने का वक्त आ गया है कि क्या हमें आपकी ज़रूरत नहीं है? शायद हम आपके बिना रह सकते हैं, शायद। क्या फ़र्क रहा आपके और ब्रिटिश राज के अंदर? वो भी तो शोषण करते थे, आप भी शोषण करते हो। सत्ता एक ही जैसे होती है, सत्ता निरंकुश होती है, सत्ता जनता को शोषण करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। भारत 1000 सालों से नहीं, 2000 सालों से गरीब है। और जो आपको सोने की चिड़िया का एक आधा पर दिखाया जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, ये सब बेकार की बातें हैं। ये अपने आप को ग्लोरीफाई करने के तरीके हैं। कमाल की बात यह है कि एक बुक आई थी, वाई द नेशंस फेल, बाय डैरन एसमोगलू और जेम्स रॉबिन्सन के द्वारा। और यहाँ पे वही सवाल होता है, वाई इंडिया फेल्स, इंडिया हैज़ फेल्ड अस।
इंडिया ने उस मौके पे हमें फेल कर दिया जब हमें सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सारी ज़िंदगी इनको टैक्सेस दिए और ये सोचा था कभी हमें मदद की ज़रूरत होगी तो ये हमको देगी। हमें नहीं पता था कि ये वन वे ट्रैफिक है और इनको सिर्फ लेना आता है, इनको देना आता ही नहीं है देश में। ये हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके पेट्रोल के खर्चे हम देते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाने के खर्चे हम देते हैं, रहन सहन के इनके राजा बनने के खर्चे हम देते हैं। हमें बदले में क्या मिलता है? हमें बदले में मिलती है ठोकर, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ, एक आम करदाता हूँ, 135 करोड़ लोगों में से एक, भारत का एक वरिष्ठ नागरिक। सवाल तो बनते हैं ना, सवाल तो पूछेंगे आपसे सरकार, सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। इस घेरे में तो आप आएंगे, इससे बाहर निकल कर नहीं जा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, वाई द नेशन फेल्स, कि कुछ देश हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? उनकी नीति में गरीब होना लिखा है? क्या उनके अंदर पोटेंशियल क्षमता की कमी है? नहीं, क्योंकि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी शोषक व्यवस्थाएं हैं, एक्सप्लॉइटर्स हैं। इनकी थ्योरी के अंदर लोक कल्याण नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, सिर्फ संवेदनहीनता है। जब लाखों मजदूर माइग्रेट करके पिछले साल जा रहे थे, कई सड़कों पे मर गए, कई रेल से कट के मर गए, सरकार के मुंह से उफ नहीं निकली, एक संवेदना नहीं निकली कि ये मर गए ये लोग। इंसान नहीं थे, कुछ कल पुर्जे रहे होंगे, कोई जानवर रहे होंगे। जानवर भी मरते हैं तो दर्द होता है, इन सरकारों को, हम नागरिकों के मरने पर दर्द नहीं होता, क्योंकि इनके लिए आज 1500 डेथ हुई है हिंदुस्तान में, ये सिर्फ एक नंबर है, ये इंसान नहीं है। ये व्यवस्थाएं शोषण के लिए पैदा की जाती हैं, ये वाई नेशन फेल्स बुक भी कहती है। क्या फ़र्क पड़ता है ब्रिटिश राज हो या ये राज हो? मैंने एक टॉक शो किया था विजय बहादुर सिंह जी के साथ, जो कि बहुत हिंदी लिटरेचर के महान एक क्या कहते हैं कि एक शख्सियत हैं। उन्होंने कहा था कि 1947 से पहले भारत गुलाम था, लोग आज़ाद थे। 1947 के बाद भारत गुलाम है, भारत के लोग गुलाम हैं, देश आज़ाद है। सही बात है, हम गुलाम हैं क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है। हमारा दुर्भाग्य, सब टैक्स हम देते हैं उनको, दिन रात उनके लिए मरते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत की जो ऑक्सीजन होती है इन्हें नहीं दी जाती है, ये नहीं दिलवाते हमको। ये हमें दवाइयाँ नहीं देते, ये हमें रेमडेसिविर नहीं देते, ये हमें एम्बुलेंस नहीं देते, ये हमें कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, ये हमें शमशाद घाट के अंदर मुर्दा जलाने की जगह नहीं देते। सड़कों के ऊपर मुर्दे पड़े हैं। इस देश में जिंदा आदमियों की इज्जत नहीं है, अब मरे हुए आदमियों की भी इज्जत नहीं है। ये सरकार है हमारी। क्या बात है! अभी 2-3 महीने पहले तक ये लोग अपनी पीठें थपथपा रहे थे और ये कह रहे थे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान कुछ नहीं कर पाए, हमने करके दिखाया है, और कहा मोदी है तो मुमकिन है, हमने सब कुछ कर दिया। लेकिन अंदर जो ज्वालामुखी की आग सुलग रही थी, सेरो सर्वे जो आया हुआ था, जो कहता था कि 22% लोग ग्रसित हो जाएंगे और थोड़ी सी देर में, डस्टबिन में रख दिया इन लोगों ने। सैरो सर्वे जनता के लिए नहीं होता, सरकारों के लिए होता है, विशेषज्ञों के लिए होता है, लेकिन उन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। सोचा आंखें बंद कर ली, ये नहीं आएगा, लेकिन मौत पूछ के नहीं आती और महामारी पूछ के नहीं आती, क्योंकि ये आपके हुक्म की गुलाम नहीं है ना। सवाल पूछ लो तो देशद्रोही कहते हैं, राजद्रोही कहते हैं। एक साल में क्या किया? हेल्थ के नए नए पैकेज अनाउंस किए, कहाँ गए वो वेंटिलेटर, कहाँ गए वो ऑक्सीजन सिलेंडर, कहाँ गए वो सारे के सारे बेड? कहते थे कि 58,000 से बढ़ाकर 2 लाख ऑक्सीजन बेड हो जाएंगे, कहाँ है वो बेड अल्टीमेटली? आज ऑक्सीजन के लिए जो मारा मारी है, कहाँ पर है हम? वेंटिलेटर कहाँ गए सारे? गुजरात की कुछ कंपनियों को दिया गए थे वेंटिलेटर बनाने के ठेके, वो सारे ट्रायल्स में फेल हो गए, करोड़ों रुपए उनको दिए गए थे। पैसे लगे फोटोग्राफ के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, बड़े बड़े पेपरों में एडवर्टाइजमेंट किए गए, बड़े बड़े टीवी के ऊपर एड्स दिए गए। हमने महामारी पे काबू पा लिया, काबू पा लिया। महामारी जिस रूप में हमारे सामने आई है, अब हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। अब सरकारें चोरों की तरह मुंह छुपाती घूम रही हैं और कहती हैं कि कोई कमी नहीं है। वैक्सीन के ऊपर कंट्रोल करते हो तो राशन कर लेते हो, तुम्हारी शिकंजे में से कोई निकल कर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता वैक्सीन। तुम्हारी मर्जी के बिना कोई ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तुम्हारी मर्जी के बिना कोई रेमडेसिविर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एकमात्र डिसाइडर हो। तुम्हारी हाँ पे दुनिया चलेगी, तुम्हारी ना पे दुनिया रुकेगी।
तुम ही तो सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ जानते हो, तुम ही तो नए खुदा हो। सरकार ने सुना पैसे भी नहीं दिए और वेंटिलेटर बने रह गए कई जगह पे, और सरकार ने उनको पूछा भी नहीं। कागज़ों पे सब कुछ था, कागज़ों के बाहर एक झूठ, पाखंड और आडंबर था। कागज़ों का आडंबर जो ज़मीन पे कहीं नहीं था। सोचा था कि हर ज़िले के अंदर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। मरते हुए लोग नज़र आए, लाशों के अंबार नज़र आए, लोगों को एक सिलेंडर के लिए भागते हुए देखा। हर रात को शहरों में हज़ारों लोगों को लाइनों में लगे देखा रेमडेसिविर के लिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की तस्वीर है, आज़ाद भारत की तस्वीर है, जहाँ पे नागरिक अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगते हैं, कभी डॉक्टर से, कभी सरकार से, कभी हॉस्पिटल से, कभी केमिस्ट से। एक देश के नागरिकों को कैसे भिखारियों में कन्वर्ट कर दिया गया। अपने सर्वाइवल के लिए हमें फाइट करना पड़ रहा है। कहा गया कि हेल्थ को पुशअप किया जाएगा, भर्तियां की जाएंगी, बेड्स लगाए जाएंगे, सब कुछ होगा। एक पाखंड निकल कर आया। 2020 में बनाया हुआ तंत्र हवा के एक झोंके में ऐसा बिखरा कि कहीं कोई नज़र आना मुश्किल हो गया। ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने पैरों पर ही गोली मार दी। जैसे जैसे लोगों की दिक्कत बढ़ती गई, सरकार का मेडिकल फील्ड पे शिकंजा कसता गया और कहने लगे विश्व गुरु बनेंगे, विश्व की फार्मेसी बनेंगे। अपने लोगों को दवाइयाँ नहीं दे पाए, वैक्सीन नहीं दे पाए, रेमडेसिविर नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। साहब, दुनिया को क्या देंगे? इतनी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये विश्व गुरु आज नज़रें मिलाने के काबिल नहीं है। लेकिन इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो फिर 18 तारीख को फिर से आसनसोल में रैली करने चले गए और इन 8 दिनों में उनकी 6 रैलियाँ होंगी वेस्ट बंगाल में। प्रायोरिटी सामने है। हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे मरते हुए मरे, अस्पतालों में मरते हुए मरे। शहडोल के एक मध्य प्रदेश के अंदर एक ही मेडिकल कॉलेज के अंदर 12 मरीज मर गए कोविड के, ऑक्सीजन नहीं मिला, मरते हैं तो मरे, क्या फ़र्क पड़ता है साहब? ढोल पीटिएगा, एडवर्टाइजमेंट दीजिएगा। केजरीवाल की सरकार भी यही कर रही है। जितने ऐड आ रहे हैं उतनी मेहनत अगर उन्हें बेड देने में की होती तो बात ही क्या थी। लेकिन कोई चैनल खोलिए, केजरीवाल का चेहरा नज़र आ जाएगा। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर साहब? ऐड ही ऐड दिए जा रहे हैं, ऐड ही ऐड दिए जा रहे हैं। भाई साहब, जाइए मैदान में बेड क्रिएट कीजिए। लेकिन नहीं, आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी तो वही हैं। पैसे ना होने की ताल पर हमारे ऊपर अनाप शनाप टैक्सेस लगाए आपने। पेट्रोल के दाम जो 70-60 रुपये होने चाहिए थे उसको 100 रुपये में बेचना शुरू कर दिया और ये कहा कि हमें और कोई टैक्स नहीं आता, इससे काम चलाएंगे। लेकिन वही हमसे ज़्यादा पैसे लेने के बाद हमारी कंडीशन भिखारियों से बदतर बना दी और अल्टीमेटली हमें मिला क्या? ढाक के 3 पात। वही जो कुछ टुकड़े कई बार कुत्तों के सामने लोग डाल देते हैं, हमारे सामने वो टुकड़े भी नहीं थे। हम भीख मांगते हर जगह नज़र आते थे। ये भारत के नागरिक हैं। जब सरकारें शोषक बनती हैं, वाई नेशन फेल्स, ये बुक अपने आप में पर्टिनेंट है और आज की डेट में उसकी चर्चा होनी चाहिए। वाई इंडिया फेल्ड? इंडिया फेल्ड एंड इंडिया फेल्ड इट्स पीपल बैडली, मिजरेबली। सोचते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कौन है यहाँ पर जिनसे बात करने वाला है? कोई नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है ब्रिटिश राज था या मुग़लों का राज था? अगर आम इंसान ने ऐसे ही मरना है तो क्या फ़र्क पड़ता है? फिर आज़ाद थे या गुलाम थे? क्या फ़र्क पड़ता है जब विजय बहादुर सिंह कहते हैं कि भारत आज़ाद है लेकिन लोग गुलाम हैं, क्योंकि गुलामों को ही तो अल्टीमेटली सड़कों में मरते हुए देखा जाता है। इनको तो बेड मिल जाते हैं, इनके लिए वीआईपी बंदोबस्त होते हैं। हम कहाँ पर हैं? भारत, आप यकीन मानेंगे, एक ऐसा ब्लंडर कर चुका है कि वो ब्लंडर शायद नेहरू ने 1962 की चाइना वार में भी नहीं किया था, जहाँ पे मेजर जेपी दलवी की बुक थी हिमालयन ब्लंडर। इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है और कई एक्सपर्ट्स अब कहते हैं दुनिया के, हाउ कम योर गवर्नमेंट विच डेल्ट सो नाइसली फर्स्ट वेव, यू कुड नॉट रीड द सेकेंड वेव? भारत सरकार पूरी की पूरी नेत्रहीन कैसे हो जाती है? डिजिटल इंडिया की बात करने वाले, उनको सैरो सर्वे नहीं पता लगता कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। इसीलिए देश फेल होते हैं। दैट्स वाई द कंट्री मैन रिमेन पुअर। दैट्स हाउ द इंडिया हैज़ बीन फेल्ड। इंडिया हैज़ बीन फेल्ड मिजरेबली। और इसके लिए शेखर गुप्ता का आर्टिकल आता है एक बहुत,
कि कोई आके मोदी सरकार को आईना दिखाए और बताए ये देखो ये है आपकी असली सूरत, कि कोई आएगा जो उसको आईना दिखाए मोदी सरकार को, कहे ये देखिए इस आईने के अंदर अपनी सूरत, ये है आपकी हकीकत। ये शेखर गुप्ता कहते हैं, आज बहुत लोग कह रहे हैं। जनता से टैक्स लिया गया, लेकिन आज हमारे सामने जो है आपका खौफनाक चेहरा है, इस महामारी का खौफनाक चेहरा, जिससे मुंह छुपाती हुई सरकार घूम रही है। और फिर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा, मोदी है तो ये मुमकिन है, सेकंड वेव भी मुमकिन है, क्योंकि थर्ड वेव भी मुमकिन होगी, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आपने सिर्फ इटली, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस का, ब्रिटेन का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें हैंडल करना नहीं आता, हम इंडिया में हैंडल कर सकते। कितनी बड़ी हमारी कामयाबी है। आज हमारे जैसा जो मौत का तांडव हो रहा है और उसके ऊपर हमारी सरकार कहती है कि आप उत्सव मनाइए, आईपीएल का उत्सव मनाइए, कुंभ का उत्सव मनाइए, दूसरे मेले भी चाहिए, चुनावों का उत्सव मनाइए, लोकतंत्र का उत्सव मनाइए, रोड शो निकालिए, लेकिन लोगों का मौत का उत्सव भी साथ साथ चल रहा है। हम सरकार से मदद मांगते रहे, हमें नहीं मिली। हम दवाइयाँ मांगते रहे, नहीं मिली। ऑक्सीजन मांगा, नहीं मिली। रेमडेसिविर मांगा, नहीं मिली। बेड्स मांगे, नहीं मिली। एम्बुलेंस मांगी, नहीं मिली। शमशान गृह में जगह मांगी, वो भी नहीं मिलती है। यही व्यवस्थाएं जानलेवा होती हैं, शोषण करती हैं। ब्रिटेन ने भी वही किया था, मुगलों ने भी शायद उतना तो नहीं किया होगा जितना ये 73 सालों में हमने देख लिया। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। दरअसल क्या कहते हैं कि जूलियस सीजर के एक नाटक का लाइन याद आ गई मुझे, खोट हमारी किस्मत में नहीं है, हम तो वैसे ही गए गुजरे हैं। खोट हमारी किस्मत में नहीं है, हम तो वैसे ही गए गुजरे हैं। पैसा देख के भी हमें कुछ नहीं मिलता है। ये असंगति है, ये असमानता है, और इसी में से अराजकता निकलती है। हम गरीब थे, हम गरीब हैं, हम गरीब रहेंगे। हम असहाय थे, हम असहाय हैं, और हम असहाय रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही एसेंस है। अपने भरोसे रहिए, मेरे भरोसे मत रहिए। यही ये सरकार आपसे कहती है कि मेरे भरोसे मत रहिए, ना अस्पताल के लिए, ना एजुकेशन के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। जो करना है अपने आप करिए। वाई नेशन फेल्स एंड वाई इंडिया हैज़ फेल्ड, यही एसेंस है इसका। आप जो मर्जी कहना चाहें कहिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे। सवाल उठाने भी चाहिए, और व्यवस्था के ऊपर सवाल जो नहीं उठाते हैं उनकी हालात सिर्फ पाइड पाइपर के रैट्स की तरह होती है। उनकी कोई औकात नहीं होती। लेकिन कुछ लोग तो उठें जो सवाल करें, अदरवाइज़ फिर भी आप कहेंगे हम तो गए गुजरे हैं, हमारी किस्मत में एक खोट है। तो अपने आप को कोसते रहिए, रोते रहिए, लेकिन कुछ लोग तो उठेंगे जो विरोध करेंगे और सवाल पूछेंगे। हाँ, इस सरकार को सवाल के उत्तर देने में बहुत दिक्कत आती है, तो भी सवाल करेंगे। यही अपनी नीति है। वाई नेशन फेल्स एंड वाई इंडिया हैज़ फेल्ड, इसी के ऊपर ये मेरी टिप्पणी थी। फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।